हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और देखो, सबसे पहली बात कि जब कभी भी तुम करंट अफेयर उठाते हो तो हर मंथ में ये न्यूज़ पक्की रहती है। ठीक है, क्या न्यूज़ रहती है कि इंडिया फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन, कि जो भारत का फॉरेक्स है वो डिक्लाइन कर गया। तो आज हम अब यहाँ पे ये समझने वाले हैं बेसिकली कि ये फॉरेक्स होता क्या है और इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो, वैसे तो जो इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स क्या होता है पहले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बकचोदी कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम क्या क्या बात कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जीएस के लिए कोई भी एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे फॉरेक्स के बारे में पूछ लेता है। छोटा एग्ज़ाम देते हो थोड़ा छोटा क्वेश्चन पूछता है, बड़ा एग्ज़ाम देते हो तो थोड़ा और घुमा के पूछ देता है। और जीएस थर्ड इकॉनमी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज़ में क्या है कि इंडिया का फॉरेक्स डिक्लाइन हो गया। तो ये डेटा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हर महीने डेटा क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हमें ये क्या बोलते हैं, डेटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कितना डिक्लाइन हुआ, बस डिक्लाइन हुआ। अब हम सीधे कॉन्सेप्ट पे समझते हैं कि फॉरेक्स बेसिकली है क्या। तो पहली बात तो जब भी हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो दीज आर एसेट हिल्ड ऑन रिजर्व, कि इसका नाम ही रिजर्व है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एसेट है जो एज ए रिजर्व रखा जाता है, और रखने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक, इन फॉरेन करेंसी। अब हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको इन फॉरेन करेंसी वो रिजर्व रखता है, विच कैन इंक्लूड बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बेसिकली ये जो रिजर्व होता है किस फॉर्म में होता है, इसमें बॉन्ड होते हैं, इसमें ट्रेजरी बिल होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। ठीक है, चाहे आप बॉन्ड बोलो, ट्रेजरी बिल बोलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलो, सब में एक चीज़ याद रखना हमेशा, कि जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ उसको समझो। मान लो कि आपने एक एलआईसी कराई, ठीक है, ये एलआईसी जो है वो 10 साल की है और हर महीने आपको प्रीमियम देना है, क्या बोलते हैं, 2,000 रुपये। तो आपको 10 साल बाद जो है वो 2 करोड़ रुपये मिलेगा। तो अब 2 करोड़ आपको मिलेगा जब आप हर महीने क्या बोलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये प्रीमियम का दोगे, और ऐसा आप कब तक करोगे, 10 साल तक। तो अब एलआईसी वाला आपको एक पेपर दे देगा, वही पेपर बॉन्ड है, वही पेपर ट्रेजरी बिल है, वही पेपर समझ लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब उसका अलग अलग यूज़ है, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डिफरेंस होता है। लेकिन ये हमेशा याद रखना, कोई भी अगर बॉन्ड होगा, कोई भी अगर सिक्योरिटी होगी, कोई भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, तो सब के बारे में एक चीज़ आप याद रखना, सबके बारे में आप हमेशा एक चीज़ याद रखना। और वो चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जब भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे या बॉन्ड की बात करेंगे या ट्रेजरी बिल की बात करेंगे, तो कोई भी जो ट्रेजरी बिल होगा या बॉन्ड होगा, ठीक है ना, उसका एक पर्टिकुलर अपना टाइम होगा, उसका अपना पर्टिकुलर एक रेट होगा, पर्टिकुलर उसका अपना एक अमाउंट होगा। तो जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखता है। तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो हमारे देश के सेंट्रल बैंक का जो नाम है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो बेसिकली क्या करता है कि अपने पास जो है वो फॉरेक्स रखता है। ठीक है, कल को अगर एक वन लाइनर क्वेश्चन आ गया कि फॉरेक्स मेंटेन्ड बाई, तो आंसर इज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। सीधे आंसर मानना और आगे निकलना, बाद में अपना एंजॉय करना। अब देखो, नेक्स्ट बात ये करते हैं, थोड़ा और टेक्निकलिटीज़ में इसके चलते हैं। मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर हेल्ड इन यूएस डॉलर। हमेशा ये बात याद रखना, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ट्रेडेबल करेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, उस करेंसी का नाम क्या है, डॉलर है। तो दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, ठीक है ना, वो सब जो भी अपना एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं, वो ज़्यादातर डॉलर में रखते हैं। अच्छा, दीज एसेट्स आर हेल्ड टू इंश्योर दैट सेंट्रल बैंक हैज़ अ बैकअप फंड इफ़ द नेशनल करेंसी रैपिडली डिवेल्युएट और एक्सचेंज ऑल टुगेदर इंसॉल्वेंट। कि हमेशा ये बात याद रखना कि जो भी कंट्री होती है वो अपने पास जो भी फॉरेक्स रखती है, अगर हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स रखता है तो वो एक बैकअप फंड है। वो बैकअप फंड किस लिए, नेशनल करेंसी के लिए। मान लो कि आपके देश की नेशनल करेंसी डिवैल्यूएट कर जाती है। डिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि $1 बराबर अगर 50 रुपये है, ठीक है ना, और मान लो $1 बराबर अगर वो 55 रुपये हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपकी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, कमज़ोर हो गई। समझ में आया कि नहीं है। तो आपकी नेशनल करेंसी डिवैल्यूएट ना हो,
समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अपने बैकअप में हमेशा हम क्या रखते हैं, एक रिजर्व रखते हैं, उसी रिजर्व को हम फॉरेक्स कहते हैं। क्यों रिजर्व रखते हैं, इसके ऊपर भी कहानी सुन लो। क्योंकि देखो दुनिया में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो जब भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, अब मान लो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको तो डॉलर चाहिए, तो हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो हम भाई उससे कैसे ट्रेड करेंगे। इसलिए हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के करेंसी का बैकअप अपने पास रखती है। तो वो जो बैकअप होता है वो उसके क्या बोलते हैं, फॉरेक्स में ही क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्योंकि अगर आप यूएस से ट्रेड करोगे तो यूएस को तो आपको डॉलर देना पड़ेगा, और जब भी आप यूएस को डॉलर दोगे तो आपके पास अगर डॉलर नहीं होगा तो आप कैसे दोगे, आपके पास तो नेशनल करेंसी रुपया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको एक्सचेंज करना पड़ता है कि रुपये को डॉलर में एक्सचेंज करके हम अपने पास क्या करते हैं, डॉलर को रखते हैं। तो वो जो डॉलर हम रखते हैं वो बेसिकली हम कहाँ पे रखते हैं, फॉरेक्स में रखते हैं। ये हमेशा बात याद रखना, ठीक है ना, कि फॉरेन करेंसी जो है वो बॉन्ड में, ट्रेजरी बिल में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होगी, और मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज यूएस डॉलर में होता है। उसका एक अपना जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है वो किस में हो रहा है, डॉलर में हो रहा है। अब आप ये पूछोगे कि भाई दुनिया में डॉलर में ही ट्रेड क्यों हो रहा है, तो भैया तुम भी बनाओ, तुम भी बेचो, तो तुम्हारा रुपये में भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दुनिया में जो जितने भी अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मतलब आईटी जितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, जितनी भी मेडिसिन है, तो सारा तो डेवलप कंट्री बनाता है, और उसमें सबसे टॉप पे कौन है, यूएस है। तो जब वो बनाएगा तो उसको बेचेगा तो अपने ही करेंसी में पेमेंट लेगा, इसलिए डॉलर जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल क्या बन जाता है, करेंसी बन जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी कंट्री का जो फॉरेक्स होता है वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है, तो अगर हम इंडिया के फॉरेक्स की बात करते हैं तो इसमें इतनी चीज़ों को रखा जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है फॉरेन करेंसी एसेट। परेशान मत होना, अभी मैं समझाता हूँ ये फॉरेन करेंसी एसेट क्या होता है। गोल्ड रिजर्व मतलब सोना रखा जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट रखा जाता है जिसको हम एसडीआर कहते हैं, अभी मैं एसडीआर के बारे में भी बताऊंगा। रिजर्व पोर्शन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हमेशा याद रखना। कभी कभी क्या करेगा, जैसे मान लो कि अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, अब आपके एग्जाम में आ गया कि इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूड्स, पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया, पांचवा ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब इसमें से मान लो ये वाला ऑप्शन जो है, सॉरी 4 ही ऑप्शन है, इसमें से ये वाला ऑप्शन उसने क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपसे उसमें कुछ उल्टा पुल्टा डाल दिया, समझ में, मान लो यहाँ पे लिख दिया सिल्वर रिजर्व। तो अब आपसे पूछेगा इसमें से बताओ कौन सा ऑड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर रिजर्व। इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी चारों चीज़ें लिखी हैं वो आपको याद रखनी है कि फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, एसडीआर, रिजर्व पोर्शन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम सब बारी बारी से सबके बारे में समझते हैं। जैसा कि रिजर्व पोर्शन की बात करते हैं, तो रिजर्व पोर्शन विद आईएमएफ। आईएमएफ आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो रिजर्व पोर्शन जो भी कंट्री रखती है अपने क्या बोलते हैं फॉरेक्स में, वो आईएमएफ के पास रखती है। इट इम्प्लाइजेज अ पोर्शन ऑफ रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री। अगर ईच मेंबर कंट्री की बात करें तो अगर आईएमएफ में 189 मेंबर कंट्री हैं, तो ये 189 मेंबर कंट्री क्या करेंगी कि क्या बोलते हैं अपनी करेंसी का फॉर्म जो है आईएमएफ के पास क्या करेंगी, रखेंगी, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने पर्पज़ के लिए उस करेंसी को वहाँ से क्या कर सकती हैं, निकाल सकती हैं। इट इज़ अ बेसिकली एन इमरजेंसी अकाउंट, ये एक तरीके का इमरजेंसी अकाउंट है। दैट आईएमएफ मेंबर कैन एसेस एट एनी टाइम विदाउट एग्रीइंग टू कंडीशन और पेइंग अ सर्विस फीस। मतलब हर एक कंट्री जो होता है वो क्या करता है कि करेंसी का एक रिजर्व पोर्शन आईएमएफ के पास रखता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब कभी भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, और मान लो कि आपका इंपोर्ट अगर बहुत क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो जब कभी भी आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका व्यापार घाटा बढ़ जाता है, मतलब ट्रेड डेफिसिट आपके कंट्री में इंक्रीज़ कर जाता है। और जब कभी भी आपके कंट्री में ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज़ कर जाता है तो आप लोन लेने के लिए जाते हैं, और लोन वो देने का काम कौन करता है, आईएमएफ करता है। और अगर आपने आईएमएफ के पास करेंसी का कोटा मेंटेन नहीं किया है तो वो आपको वो लोन देगा ही नहीं। समझ में आएगा? तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरीके का इमरजेंसी अकाउंट है।
हर एक मेंबर कंट्री, अगर 189 मेंबर कंट्री हैं तो वो रिजर्व पोर्शन रखती हैं आईएमएफ के पास, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सर्विस क्या बोलते हैं फ़ी के। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय एसडीआर। देखो एसडीआर का नाम ही क्लियर है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ड्राइंग का मतलब होता है निकालना, राइट का मतलब होता है अधिकार, स्पेशल मतलब आप जानते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, इसको आईएमएफ ने 1969 में क्रिएट किया था टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व। कि जो भी, क्योंकि अभी आपने सुना कि रिजर्व पोर्शन रखा है, ठीक है ना, हर कंट्री ने आईएमएफ के पास अपना रिजर्व पोर्शन रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए ये एसडीआर मेंटेन किया जाता है। ये देखो कोई भी ना तो ये करेंसी है और ना ही ये कोई क्लेम है। ये नहीं कि एसडीआर का मतलब ये कोई रुपया डॉलर ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आईएमएफ का जो बास्केट होता है, जैसे मान लो कि सोना है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ गोल्ड का, तो मान लो 1 ग्राम जो गोल्ड है वो मान लो कि 10,000 रुपये के बराबर है। तो अब इस 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू कितने के बराबर है? 10,000 रुपये के बराबर है। ये रुपया तो नहीं ना है, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर है? क्या बोलते हैं? 10,000 के बराबर है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जितनी जो एसडीआर होता है उसको 5 करेंसी के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, जिसमें डॉलर आता है, यूरो आता है, जापान का येन आता है, चाइना का युआन या इसको रिम्बिनी भी बोलते हैं, और ब्रिटिश पाउंड आता है। तो इसके फॉर्म में आपको इसके पास मेंटेन करना पड़ता है कि जब कभी भी मान लो कि आपका ऑफिशियल रिजर्व जो है आईएमएफ के पास आपका रिजर्व पोर्शन नहीं है, तो वह एसडीआर के फॉर्म में आपको क्या करेगा? लोन दे देगा। तो इसलिए जो है बेसिकली इसको क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो है सारे टॉपिक बता दिए कि फॉरेक्स में बेसिकली क्या क्या होता है। तो इसको आप ध्यान से बैठ के देखो। और यहाँ पे जो हमने पहला स्लाइड बनाया था इसमें हम बात कर रहे थे डेटा की, तो ये डेटा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हर बार क्या होता है कि ये डिक्लाइन ही होता रहता है, ठीक है ना, डिक्लाइन होता है। तो डिक्लाइन आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है कि जो फॉरेक्स है बेसिकली उसमें होता क्या क्या है, एसडीआर क्या होता है, रिजर्व पोर्शन क्या होता है, ऐसे टॉपिक को पढ़ना क्या है ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी, बाय बाय।